प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु जी ईश्वर का नाम लेते रहिएगा, सब ठीक रहेगा। ज़्यादा देर लेने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर ज़्यादा देर अपना नाम लेने को नहीं भूलते। कुछ लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जितना संभव है, जितना मन लगे, पर लीजिए जरूर। खैर, कल मैं कुंडलिनी में बात कर रहा था तो मैं ज़्यादा बात बता नहीं पाया, क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लो करती है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता और आखिरी में मेरे को दिक्कत होने लगा तो मेरे को वीडियो ख़त्म करना पड़ा। अब मैं पूरी बात को बता नहीं पाया। तो आज ये दूसरा पार्ट है, आपको मैं आगे बताता हूँ। तो कल हमने सब जान लिया था कि साधारण इंसान का कुंडलिनी मूलाधार में रहता है, और जब कुंडलिनी मूलाधार में रहता है तो उसका मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। यानी खाना पीना, घूमना, ऐश करना, सेक्स, इसमें रहता है। परंतु जहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसका मन आस्ते आस्ते आध्यात्मिक चीज़ों में आती है। परंतु जब तक अनहद में नहीं पहुंचता, उसे पता नहीं होता कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। अनहद से ही साधक को पता होने लगता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और अनहद में कुंडलिनी काफी दिनों तक विश्राम करती है, और यही समय है जब साधक जान जाता है कि उसकी कुंडलिनी जाग गई है। हालांकि अनहद पहुंचने से पहले भी उसे हल्का हल्का इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ चीज हो रहा है, इंट्यूशन हो जाता है और वो सतर्क हो जाता है। उसके बाद ऊर्जा का प्रभाव होता है, नाद सुनने लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि कुंडलिनी जागृत होती है। तो उस समय वो आवाज, झिंगुर की आवाज सुनता है, शंख, मृदंग, घंटा, और वो जब लेटता है तो गले के नीचे से टप 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 पानी गिरने जैसा आवाज आता है। इसको नाद कहते हैं। ये गिरता है आज्ञा चक्र से चित्त में। इससे वो बड़ा शांत रहता है और आनंद लेता है। अनहद में जब कुंडलिनी रहता है, और यही वो समय है जब वो काफ़ी कुछ जानता है, समझता है, अध्यात्म के बारे में समझता है, जानने की कोशिश करता है। कुछ तो ज्ञान उसकी कुंडलिनी शक्ति भी उसे देती है, और उसे काफ़ी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जागने से ये एक फायदा होता है कि उसे काफ़ी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है, आध्यात्मिक ज्ञान होने लगता है। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं तभी बता पा रहा हूँ जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। और अनहद से ही वो काफ़ी चीज़ें जानने लगता है, समझने लगता है, काफ़ी इंट्यूशन होने लगता है, आध्यात्मिक बातें भी करता है। करीब 3-4 साल कुंडलिनी अनहद में रहता है। तब तक वो काफ़ी इधर उधर हाथ मार के सब जानने की कोशिश करता है, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, अध्यात्म क्या है। और सबसे बड़ा खासियत है, जब अनहद में उसका कुंडलिनी पहुंच जाएगा तो आध्यात्मिक चीज़ें कौन सही हैं, कौन गलत है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है।
और जानने लगता है। इसी आधार पे वो बात भी करता है और फिर विशुद्धि में जाता है उसका कुंडलिनी। तो सब समय ईश्वर के ही भक्ति, चिंतन, मनन, इस पे उसका मन रहता है। कुछ भी उसे अनाप शनाप बोलेंगे वो बैठेगा नहीं, और सांसारिक बातों से उसे अच्छा नहीं लगता है। जब कोई किसी का निंदा करेगा या कुछ करेगा उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो वहां से उठ के चला जाएगा। हालांकि विशुद्धि में जब कुंडलिनी पहुंचता है तो उसे मालूम होता है, क्योंकि गला थोड़ा थोड़ा भारी भारी लगता है, उसे कुछ लगता है कुछ गले में अटका हुआ है, ये महसूस होता है। उसके बाद कुंडलिनी जाती है आज्ञा पर। आज्ञा पर जब जाएगा, वह जब भी ध्यान में बैठेगा या ईश्वर चिंतन मनन में रहेगा तो उसे प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश का वर्णना किया नहीं जा सकता। उस प्रकाश को मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता। ये कोई लाइट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उसे बोल के मैं नहीं समझा सकता। लेकिन जिस तरह से सूरज उगने से पहले पूरा जब नहीं उगा है तब जो प्रकाश रहता है, या सूर्य डूबते समय जब सूर्य दिखता नहीं है जिस तरह का प्रकाश रहता है उस तरह का दिखेगा। उसको कुछ नहीं दिखेगा, खाली वही दिखेगा। लेकिन आज्ञा पर जाने से पहले उसे बहुत कुछ दिखता है। जैसे तारे दिखते हैं, अंधेरा दिखता है, कभी आकाश दिखेगा। ये आज्ञा पर पहुंचने से पहले दिखता है। लेकिन आज्ञा में पहुंचने के बाद उसे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रकाश दिखेगा। हल्का हल्का त्रिकुटी पर सेंसेशन भी होता है। ये अनुभव होता है। फिर आज्ञा से कुंडलिनी जाती है सहस्रार पे। हालांकि ये जाती नहीं है, उतना आसानी से जाता नहीं है, क्योंकि आज्ञा चक्र से सहस्रार का जो रास्ता है वो हल्का तिरछा होता है। ये कर्मों के वजह से होता है। ज्यादातर साधक यहीं पे रुक जाते हैं, और यही वो स्थान है जहां पे गुरु की प्राप्ति होती है। काफी दिनों तक रहने के बाद में उसे गुरु की प्राप्ति होगी, और बिना गुरु किसी को आज्ञा चक्र से सहस्रार जाने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सहस्रार में जब आपकी कुंडलिनी पहुंचेगी तो यदि वह 21 दिन सहस्रार में रुक जाएगी तो आपका समाधि हो जाता है। और यदि साधक बिना गुरु के वह सहस्रार में चला जाता है, उसकी समाधि रुक जाएगी, समाधि हो जाएगी, और समाधि में साधक जब जाता है तो वह बिना गुरु के लौट नहीं सकता। बिना गुरु के साधक वहां से लौट नहीं सकता और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि आज्ञा से सहस्रार तक जाना उतना आसान भी नहीं है। ईश्वर ने ही उसे थोड़ा टिल्ट कर दिया है, तिरछा कर दिया है, जिस कारण से जाता नहीं है, जा नहीं सकता। परंतु यही यदि कोई साधक वहां जाने की कोशिश करता है और चला जाता है और वह बिना गुरु का है, तो उसके प्राण चले जाएंगे।
21 दिन तक यदि सहस्रार में कुंडलिनी रह गई, समाधि लग जाएगी और वह आदमी मृत्यु हो जाएगा। और यही कारण है, बोला जाता है बिना गुरु के कुंडलिनी को जगाया मत कर, जगाओ मत। लेकिन कुछ लोगों का जाग जाता है, अपने आप जाग जाता है, तो वो आज्ञा तक ही जाके रुक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। और आज्ञा से सहस्रार तक का रास्ता गुरु ही पार करा सकते हैं, अकेला पार नहीं कर सकता, और करने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कुंडलिनी है क्या। देखिए, कुंडलिनी कैसी दिखती है, कुंडलिनी जहाँ रहता है वह कैसा दिखता है, इस बारे में आपको YouTube में बहुत सारी बातें मिल जाएगी। कोई बोलते हैं कुंडलिनी सर्पाकार है, कोई बोलता है कुंडलिनी जहाँ रहता है वो त्रिकोणाकार है। बहुत सारी बातें बहुत यूट्यूबर्स बोलते हैं, परंतु यदि आप दिव्य संतों की बात सुनेंगे, वो सीधा सीधा नहीं कहते ऐसा दिखता है, वो कहते हैं योगियों का कहना है। माने उन्होंने भी यह नहीं देख पाया कुंडलिनी जहां रहती है वो कैसे दिखती है, या कुंडलिनी कैसे दिखते हैं, सर्पाकार दिखते हैं बोलते हैं, तो कैसे दिखती है वो नहीं बोलते। रामकृष्ण परमहंस वे, विवेकानंद वे, इन्होंने बोला योगियों का कहना है। विवेकानंद जी ने सीधा सीधा बोला योगियों का कहना है, माने उन्होंने भी इसे नहीं देख पाया, और ये देख भी नहीं सकता कोई भी साधारण इंसान। इतने दिव्य संत जब बोलते हैं योगियों को कहना, और योगियों का कहना है, कौन योगी बोला ये भी नहीं बोलते। इतने दिव्य संत जब नहीं बता पाए जहां कुंडलिनी रहता है उसका आकार क्या है, तो हम और आप इसके बारे में क्या वर्णन करें। रामकृष्ण परमहंस ने भी जो भी बातें कही, उन्होंने वेद का नाम लिया, योगियों का नाम लिया। महर्षि रमन ने भी ऐसा कहा। तो कुंडलिनी जहां रहती है वो कैसा दिखता है, यह कुंडलिनी कौन से आकार का है, यह बताया नहीं जा सकता। यह वेदों के आधार पे बताते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। जिसकी कुंडलिनी जागृत है वह इसे महसूस कर लेता है कि हाँ ये कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इसे महसूस किया जा सकता है, पर इसे देखा नहीं जा सकता। जब दिव्य संतों ने इसकी वर्णना अब योगियों के ऊपर छोड़ दी या वेदों के ऊपर छोड़ दी, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा नहीं। फिर हम और आप कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या महर्षि रमन, इतने बड़े बड़े दिव्य संत, उन्होंने इसकी वर्णना नहीं की। उन्होंने वेद का बात कहा, उन्होंने योगियों का बात कहा, तो ये कहा नहीं जा सकता वो कैसी दिखती है, परंतु महसूस किया जा सकता है। आशा करता हूं प्रभु जी मैंने अपनी बातों को कुंडलिनी के बारे में आपको ठीक ठीक समझा पाया, आप समझे होंगे। आज के लिए बस इतना प्रभु जी। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी बातें आप सुन सकेंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें, आध्यात्मिक बातें नहीं सुन पाएंगे। तो आज के लिए ही बस इतना। धन्यवाद।
राम राम जी। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।